वालेकुम, आप देख रहे हैं आमाशी न्यूज़। मुबशिर अहमद के साथ एक अहम जानकारी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हाल ही में असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 रियासतों में जो है ज़बरदस्त जीत दर्ज की और कांग्रेस ने जो है तेलंगाना स्टेट को अपने कब्ज़े में लिया। जिसके बाद विंटर सेशन के चलते हुए पार्लियामेंट के विंटर सेशन के चलते हुए 2 बिल्स को जो है वो आज इंट्रोड्यूस किया गया है और जिनको पास भी किया गया है। श्री अमित शाह के द्वारा जो है इन बिल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें से जो बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरी बिल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है, ये दोनों बिलें जो है श्री अमित शाह जी के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जबकि इनको लोकसभा से जो है वो पास भी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, ये जो बिल है जिसमें सीट्स के ऊपर जो है वो बात की गई है, यूनियन टेरिटरी को, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद जो है बाइफरकेट करने के बाद जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई थी। उसके बाद जो है सीट्स को जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले, सूत्रों के मुताबिक इस समय की ये अहम जानकारी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुल सीटें 83 से जो है वो अब 90 हो चुकी है, जबकि 7 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट्स के लिए रखी गई है और 9 सीटें जो है वो रिज़र्व एसटी कैटेगरी के लिए रख दी गई है, जबकि 2 सीटें जो है वो नॉमिनेट कर दी जाएंगी। जो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है, जो पंडित्स जो है, उनके लिए 2 सीट्स जो है वो जो है रिज़र्व रखी गई है, जिनको एलजी जो है वो नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उनमें से एक सीट जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो लाजमी रखी गई है। आपको बताते चले, जो टोटल स्ट्रेंथ थी जम्मू कश्मीर में सीट्स की 107 थी, जबकि 107 से 114 तक हो गई है। लेकिन आपको बताते चले, इस 114 सीट्स में से 24 सीटें जो है वो शुरू से ही जम्मू कश्मीर में शुरू से ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी गई थी, जो अभी भी उसी तरह से है। जबकि अमित शाह का कहना है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अटूट अंग है और इसको जब तक हम कश्मीर के साथ ना मिलाएं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, और इसको जो है इसी तरह से हम 24 सीटें इसको इसी तरह से हम रिजर्व रखेंगे। आपको बताते चले, अमित शाह जी ने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में फ़साद की जो बुनियाद है, जो फ़साद की जड़ है, वो उस समय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 कदम जो ऐसे थे जिनकी वजह से आज भी जम्मू कश्मीर को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमित शाह जी ने ये कहा कि अगर उस समय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज़ फायर इसको नहीं कर दिया होता और इस मसले को जो है यूनाइटेड नेशन में, जम्मू कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशन में नहीं लिया होता, तो आज सूरत हाल कुछ और होती। सवाल के जवाब में अमित शाह जी ने यह भी बताया कि आज जो है जम्मू कश्मीर में जो है हालत सामान्य है और इस चीज़ से ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस की यहाँ पर संभावना हो सकती है। ये चीज़ें कितनी सच और सही साबित होंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो उस सवाल के जवाब में फ़ारूक अब्दुल्ला, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के और लेजिस्लेटिव मेंबर भी जो है असेंबली के जो है, उन्होंने ये बताया कि इनमें कोई भी हकीकत नज़र नहीं आती, लेकिन ये बताया कि जब ये चीज़ें हुई थी तब अमित शाह जी जन्मे भी नहीं थे। चलिए, फ़िलहाल ये एक अहम जानकारी जो आप तक अभी हम पहुंचा रहे थे, तो ये इस में कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो जम्मू के लिए जो सीट्स और कश्मीर के लिए जो सीट्स का बढ़ाना है, ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आने वाली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि 3 रियासतों में जीत दर्ज करने के बाद हौसले जो है वो बुलंद है उनके, और उस हिसाब से ये पता लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होने की संभावना होंगी या नहीं होंगी। आप देखते रहे आमाशी न्यूज़। मुबशिर अहमद के साथ इस तरह की तमाम तर जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।